हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मीनाक्षी। मैं हूं मीनाक्षी और आज हम B.Ed HC7 लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे, जो कि है टीचिंग चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स। इसको हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में कंप्लीट करेंगे एंड इस वीडियो में हम 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड देन सेकंड इज़ 2.1 गिफ्टेड क्रिएटिव और एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन। Then third one is disabilities, dyscalculia, dyslexia और dysgraphia। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So first one is effective teaching, meaning components and parameters of effective teaching, identification of teaching skills and principles of teaching। सबसे पहले हम समझते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या होता है। So effective teaching is the process of helping students achieve the desired learning outcomes through appropriate teaching methods, clear communication, proper planning, and active student participation. It enables students to acquire knowledge and develop skills and bring out desirable changes in behavior. इफ़ेक्टिव टीचिंग का मतलब है स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाना जिससे डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स को हम अचीव हो जाए। सिर्फ पढ़ाना टीचिंग नहीं है, स्टूडेंट को समझ आए, स्किल डेवलप हो और बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आए, तभी टीचिंग इफ़ेक्टिव मानी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टीचर फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा रहा है तो बाद में स्टूडेंट खुद फ्रैक्शन सोल्व कर लेता है, तो उसे हम टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग कहते हैं। ओके, now we understand the according to B.O. Smith. According to B.O. Smith, teaching is a system of actions intended to produce learning. इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू टीचिंग एक प्लान्ड एक्शन सिस्टम है जो लर्निंग प्रोड्यूस करता है। इन अ सिंपल लैंग्वेज में टीचर हर एक्टिविटी लर्निंग के पर्पस से कराता है। अगर कोई भी एक्टिविटी वो करेगा तो उसका मेन पर्पस लर्निंग ही होगा। Effective teaching ensures that learning is meaningful, purposeful, and learner centered. Now we understand the components of effective teaching. क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या components है effective teaching के लिए। So first one is teacher. The teacher should have subject knowledge, teaching skill, positive attitude, and the ability to motivate and guide students. To टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज और टीचिंग स्किल और पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैथ्स टीचर को फॉर्मूला के साथ साथ उसका यूज़ भी समझाना चाहिए। सो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स बेटर वे में अंडरस्टैंड करता है। देन सेकेंड वन इज़ लर्नर। लर्नर का इधर मतलब है स्टूडेंट्स। द लर्नर इज़ द सेंटर ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो लर्नर है वो एक सेंटर होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। Effective teaching considers the learner's need, interest, ability and individual differences. लर्नर की नीड्स और इंटरेस्ट, एबिलिटी और इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही हमको इफ़ेक्टिव टीचिंग देना होगा, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही। इधर स्टूडेंट को मेन सेंटर बनाया गया है, उनके अकॉर्डिंग हमको टीच करना होगा। देन थर्ड वन इज़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लेसन स्टार्ट करने से पहले ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। टीचिंग शुड हैव क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दैट गाइड बोथ टीचर एंड द लर्नर्स टुवर्ड्स डिजायर्ड आउटकम्स, ताकि वो एक डिजायर्ड आउटकम्स निकाल सके। देन फोर्थ वन इज़ कंटेंट। द सब्जेक्ट मैटर शुड बी एक्यूरेट, रिलेवेंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रोप्रिएट टू द लर्नर्स एज एंड लेवल। कंटेंट एक्यूरेट और एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। Then fifth one is teaching method. The teacher should use suitable methods such as lecture, discussion, demonstration, project and activity based learning according to the topic. लेक्चर, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट या एक्टिविटी मेथड टॉपिक के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए।
जैसा टॉपिक है उसके हिसाब से ही एक्टिविटी कंडक्ट करनी चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड कंडक्ट करना चाहिए। ओके। देन सिक्स्थ वन इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का होना भी ज़रूरी है। Charts, modules, videos, smart boards and other teaching aids make learning more interesting and effective. इससे क्या होगा, जो टीचिंग है वो लर्निंग जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और इफ़ेक्टिव होगी। सेवंथ वन इज़ क्लासरूम environment. A positive, interactive and disciplined classroom encourages participation and effective learning. पॉजिटिव और डिसिप्लिन क्लासरूम पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। क्लासरूम एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो स्टूडेंट्स क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे कम्युनिकेशंस में। ओके। देन एट्थ वन इज एवेल्यूएशन। कंटिन्यूस असेसमेंट एंड फीडबैक हेल्प मेजर्स लर्निंग आउटकम एंड इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। रेगुलर असेसमेंट से टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है। So evaluation also very important. So these all are the components of effective teaching. Now we understand the what are the parameters of effective teaching. अभी हम देखते हैं कि इफ़ेक्टिव टीचिंग को हम जज कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं। फर्स्ट इज़ क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। टीचिंग शुड फोकस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक एजुकेशनल गोल्स। जो टीचिंग है वो फोकस करती है एक स्पेसिफिक एजुकेशनल गोल को। Then second one is subject knowledge. The teacher should have a thorough understanding of the subject. टीचर को एक थ्रू अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरा होल सब्जेक्ट का। देन थर्ड वन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आइडियाज शुड बी एक्सप्लेन्ड क्लियरली यूजिंग सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है इफ़ेक्टिव टीचिंग में, सो दैट students also express their ideas and also in a comfortable language, very easy, simple, and they also understand whatever the teacher trying to understand the concept. Then fourth one is student participation. Students should actively participate through discussion, cautioning and activities. इसमें क्या होगा, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे थ्रू डिस्कशंस में और क्वेश्चनिंग में। अगर कुछ डाउट होगा तो वो आस्क करेंगे और जो भी एक्टिविटी होगा उसको पूरा इंटरेस्टिंग वे में पार्टिसिपेट करेंगे। Then fifth one is appropriate teaching methods. Teaching methods should suit the learner's age, ability and learning needs. जो टीचिंग मेथड है वो शुड बी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट एज और एबिलिटी और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ओके होने चाहिए, वट एवर मेथड्स वी आर यूजिंग। Then sixth one is classroom management. The teacher should maintain discipline and create a positive learning environment. Teacher should not use the abuse word or demotivate the students. It should be create positive learning environment. Then seventh one is use of teaching aid. Teaching learning material should be used to make concept clear and interesting. जो अगर हम इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए टीचिंग एड का यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियरली अंडरस्टैंड होगा और इन इंटरेस्टिंग वे में। देन एट्थ वन इज़ असेसमेंट एंड फीडबैक. Regular evaluation and constructive feedback help improving learning and teaching effectiveness. Now we understand the identification of teaching skill. Teaching skills are specific abilities that help teachers conduct lessons effectively. Now we understand the identification of teaching skill. Teaching skills are specific abilities that help teachers conduct lessons effectively. First one is skill of introducing a lesson. This is the very important skill teacher should know, that beginning the lesson in an interesting way to gain students' attention and relate to the previous knowledge. कि how to begin the lessons so that the attention, grab the attention, student attention, and also relate to the previous knowledge of the students.
So this is the skill of introducing the lesson. Then second is skill of explaining, presenting concept clearly, logically, and simply using the suitable examples so that they connect with the real life based examples. Then third one is skill of questioning, asking relevant question to stimulate thinking and check the students' understanding, how much they are understanding. So to check that understanding, we know the relevant question, how to ask relevant question. Then fourth one is skill of reinforcement, that is encouraging students through praise, appreciation, and positive feedback to improve the learning. Then skill of stimulus variation, using different teaching techniques such as voice modulation, movements, body movements, gestures, and teaching aids to maintain the student's attention. Then sixth one is skill of using teaching aid, using charts, models, ICT, and other learning resources effectively. Seventh one is skill of classroom management, maintaining discipline and creative a positive and engaging classroom environment. Eighth one is skill of blackboard writing, writing neatly, clearly, and systematically so that students can easily understand and take notes. Ninth skill is skill of closure, summarizing the lesson and highlighting the main points and linking them to the future learning. So this is the skill of closure. These are the skills the teacher should have to gain the effective teaching. Now we understand the principles of teaching. First is principle of child-centered learning. Teacher should focus on the need, interest and abilities of learner. टीचिंग का मेन फोकस है लर्नर की नीड, इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग टीचिंग करना. Then second point is principle of activity. Student learn better through active participation and practical experiences. Princ- so this is the principle of activity. We have to conduct more and more activities so that they learn better and in a practical experiences, through practical experiences. Then third one is principle of motivation. The teacher should motivate student to develop interest and enthusiasm for learning. Principle of individual learners. Teacher should consider the different abilities, learning styles, and background of students. Then fifth one is principle of learning by doing. Students understand concept better through practical work and direct experiences. Sixth one is principle of correlation. Teaching should relate new knowledge to previous knowledge and real life situation. Principle of known to unknown. Teaching should begin with familiar concept and gradually move to the unfamiliar ones. Then eighth one is principle of simple to complex. Easy concept should be taught before introducing difficult concept. Principle of concrete to abstract. Concrete object and examples should be used teaching abstract ideas. Then tenth one is principle of continuous evaluation. Teaching should include a regular assessment and feedback to improve the learning. If any doubt in principle of concrete and to abstract, so for example, पहले क्या करो, एक ऑब्जेक्ट कोई भी दिखाओ, जैसे कि रियल कॉइन दिखाओ, देन फिर मनी का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझो. यानी एक कॉइन से, एक डेमोन्स्ट्रेशन से फुल abstract आइडियाज़ निकालना. So, the conclusion is effective teaching is a planned, learner centered process that helps student achieve educational objective. It requires clear objective, appropriate teaching method, effective communication, and continuous evaluation. By applying teaching skill following sound principles of teaching, teacher can create meaningful, engaging, and successful learning experiences for all students. So these are the quick revision
For exam point of view, components of effective teaching: teacher, learner, learning objectives, content, teaching method, teaching learning materials, classroom environment, and then last evaluation. Then after parameters of effective teaching, clear objective होना चाहिए, subject knowledge होना ज़रूरी है, effective communication होना ज़रूरी है, student participation होना ज़रूरी है, appropriate method use करना according to the topic, classroom management, use of teaching aid, assessment and feedback होना ज़रूरी है कि how much they are understanding. This is the most important. देन टीचिंग स्किल क्या क्या होनी चाहिए: इंट्रोड्यूसिंग लेसन आना चाहिए, एक्सप्लेनिंग स्किल होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग स्किल होनी चाहिए, रीइंफोर्समेंट स्किल होनी चाहिए, स्टिमुलस वेरिएशन होना चाहिए, यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड राइटिंग होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए. देन दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग: चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होना चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फोकस करना, लर्निंग बाय डूइंग, कॉरिलेशन, नोन टू अननोन, जो नोन है फिर उसके बाद अननोन कॉन्सेप्ट लेके जाना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, देन कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन. Now we start the 2.2: gifted, creative, and educationally backward children, meaning, characteristics, and educational programs. Now we understand the gifted, creative, educationally backward children. एग्ज़ाम में ये तीनों का कंपैरिजन भी पूछा जाता है, इसलिए डिफरेंस क्लियरली समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. गिफ्टेड चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं जिनकी इंटेलिजेंस या टैलेंट या परफॉर्मेंस अपनी एज ग्रुप के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा होती है. गिफ्टेड चिल्ड्रन आर दोज हू पोसेस above average intelligence, exceptional abilities, and outstanding performance in one or more areas such as academics, creativity, leadership, music, art, or sport. They learn faster than their peers and require special educational opportunities to develop their potential. ये बच्चे किसी एक एरिया या कई एरियाज में एक्सेप्शनल एबिलिटी दिखाते हैं, जैसे एकेडमिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट्स या लीडरशिप में. Then, according to Terman, a gifted child is one whose intelligent quotient is 140 or above. गिफ्टेड चाइल्ड का IQ 140 या उससे ज़्यादा होता है. ऐसे बच्चे नॉर्मल क्लासेस स्पीड से ज़्यादा फास्ट सीखते हैं. टीचर एक बार समझाए और चाइल्ड तुरंत कॉन्सेप्ट पकड़ लेता है. फॉर एग्जांपल क्लास 5th का स्टूडेंट है, अलजेब्रा या हायर क्लास के मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है या इंग्लिश में डिफ़िकल्ट वर्ड इजीली यूज़ करता है, तो वो क्या है, गिफ्टेड चाइल्ड है. नाउ वी अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन. फर्स्ट वन इज़ फास्ट लर्निंग. ये बच्चे कॉन्सेप्ट जल्दी समझ लेते हैं, लर्न क्विकली एंड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ईजिली. दूसरे स्टूडेंट को 3 एग्जाम्पल चाहिए, गिफ्टेड चाइल्ड को सिर्फ 1 एग्जाम्पल चाहिए. सेकेंड वन इज पोजेस हाई इंटेलिजेंस एंड एक्सीलेंट मेमोरी. इन्फॉर्मेशन को लंबी ड्यूरेशन तक याद रखते हैं, एक बार पढ़ा हुआ पोएम या फॉर्मूला इजीली रिकॉल कर लेते हैं. देन थर्ड वन इज शो क्यूरियोसिटी एंड आस्क मैनी क्वेश्चंस. बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, वाई, हाउ एंड व्हाट इफ. एग्जाम्पल, रेनबो में 7 कलर्स ही क्यों होते हैं, लाइक दैट. Then have a strong reasoning and problem solving abilities. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व करते हैं. क्रिएटिविटी, डिस्प्ले क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी इन थिंकिंग. नए आइडियाज़ देते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं बहुत ज़्यादा. हैव अ वाइड एंड वोकेबलरी एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल. अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है और वोकेबलरी बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी वाइड होती है. शो लीडरशिप क्वालिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें ज़्यादा होता है और लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं. परफॉर्म बेटर देन एवरेज इन एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन. क्या क्या एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए?
एनरिचमेंट, अगर टीचर इन्हें नॉर्मल पेस पर कर ही रखे तो ये बोर हो सकते हैं, इसलिए स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ इनको देनी चाहिए। So first one is enrichment program provide advanced learning materials, project and research activities. एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट इनको देने चाहिए, रिसर्च वर्क देना चाहिए, एडवांस बुक देनी चाहिए। एक्सलरेशन प्रोग्राम अलो अर्ली प्रमोशन और फास्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, अर्ली प्रमोशन या फास्टर कोर्स कंप्लीशन देना चाहिए। स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज बाय सेपरेट क्लासेस और प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड लर्नर्स। टैलेंट बेस्ड इनका ग्रुप होना चाहिए। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। एनकरेज पार्टिसिपेशन इन साइंस फेयर, डिबेट्स, क्विजेज एंड कंपटीशन में एनकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेशन के लिए। देन नेक्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोवाइड काउंसलिंग, इनको काउंसलिंग प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, उनके इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। देन यूज़ ऑफ आईसीटी एंड लाइब्रेरीज एनकरेज इंडिपेंडेंट लर्निंग, इनको एनकरेज करना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट लर्निंग करे, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़े थ्रू टेक्नोलॉजी, एडिशनल रीडिंग्स रिसोर्सेज से। देन क्रिएटिव चिल्ड्रन, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द क्रिएटिव चिल्ड्रन कौन होता है। Creative children are those who have the abilities to produce new, original, and useful ideas. They think differently, solve problems in a unique way, and use their imagination effectively. क्रिएटिव चिल्ड्रन वो होते हैं जो न्यू, ओरिजिनल और यूज़फुल आइडियाज़ जनरेट करते हैं। हर गिफ्टेड चाइल्ड क्रिएटिव हो ज़रूरी नहीं है, और हाँ, हर क्रिएटिव चाइल्ड गिफ्टेड हो ये भी ज़रूरी नहीं है। So, the definition according to E. Paul Torrance, creativity is the process of becoming sensitive to problems, identifying difficulties, searching for solution and communicating the results. अकॉर्डिंग टू टॉरेंस क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और नए सॉल्यूशन ढूंढने की प्रोसेस है। ये बच्चे डिफरेंट थिंकिंग करते हैं, वेस्ट बोतल से बर्ड फीडर बनाना या स्टोरी का यूनिक एंडिंग लिखना, लाइक दैट। नाउ वी अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। हैव अ हैव अ रिच इमेजिनेशन, वन मिनट, हैव अ रिच इमेजिनेशन, ओरिजिनलिटी, कल्पना शक्ति इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। थिंक इंडिपेंडेंटली एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये अपनी इंडिपेंडेंटली सोचते हैं और दूसरों से अलग सोचते हैं। जनरेट मैनी आइडियाज़ फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के काफ़ी आइडियाज़ वो जनरेट कर देते हैं। शो क्यूरियोसिटी एंड डिज़ायर टू एक्सप्लोर, क्यूरियोसिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, एक्सप्लोर करने की चाहत रहती है हर बार उनको। टेक रिस्क एंड एक्सपेरिमेंट विद न्यू आइडियाज़, रिस्क लेना और एक्सपेरिमेंट करना न्यू आइडियाज़ के साथ उनको अच्छा लगता है। डिस्प्ले फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी ये रखते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है। इंजॉय सॉल्विंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वो इंजॉय करते हैं। एक्सप्रेस आइडियाज़ कॉन्फिडेंटली थ्रू आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक और अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज़। नाउ वी अंडरस्टैंड द एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर क्रिएटिव चिल्ड्रंस। एनकरेज प्रोजेक्ट वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क इनको देना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। देन ऑर्गेनाइज आर्ट, म्यूज़िक, ड्रामा एंड क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम्स होना चाहिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, अपॉर्चुनिटीज़ जितनी हो सके उनको प्रोवाइड करनी चाहिए इनोवेशन का या एक्सपेरिमेंटेशन का। एनकरेज ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ओपन डिस्कशन होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग में एनकरेज करना चाहिए। यूज़ एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग मेथड होना चाहिए। अप्रिशिएट ओरिजिनलिटी एंड अवॉइड डिस्करेजिंग न्यू आइडियाज़ को डिस्करेज करने से अवॉइड करना चाहिए, और जो उनकी ओरिजिनलिटी है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए।
So these are the educational programs for creative children. Now we understand the educationally backward children. Educationally backward children are those who perform below the expected level in academic work compared to children of the same age due to intellectual, emotional, social, physical और environmental factors. एजुकेशनल बैकवर्ड चिल्ड्रंस वो होते हैं जो सेम एज के बच्चों के कंपैरिजन में एक्सपेक्टेड एकेडमिक लेवल तक प्रोग्रेस नहीं कर पाते। ये ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड अनइंटेलिजेंट हो, कभी कभी एनवायरनमेंट, हेल्थ, इमोशनल प्रॉब्लम, ये टीचिंग मेथड भी रीज़न हो सकता है। क्लास फिफ्थ का चाइल्ड अभी भी बेसिक रीडिंग या एडिशन में डिफ़िकल्टी फील करे तो दी these are the educationally backward children. According to Crow, an educationally backward child is one who is unable to make satisfactory progress in schoolwork. एक एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड वो है जो अनेबल है एक सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू स्कूल वर्क, जो स्कूल वर्क के अकॉर्डिंग। Now we understand the characteristics of educationally backward children. Learn slowly, वो slowly learn करेंगे. Require more time to understand concept. Concept को understand करने के लिए ज़्यादा टाइम उनको लगेगा. Then show poor academic performance. Poor academic performance होगी. Have difficulty in reading, writing और arithmetic. Difficulty होगी reading में, writing में, arithmetic में. Lack confidence होगा, motivation की कमी होगी। हैव अ शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड पुअर कंसंट्रेशन पुअर होगा। अटेंशन बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नीड रिपीटेड प्रैक्टिसेस एंड गाइडेंस, बहुत ज़्यादा उनको गाइडेंस की और प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होगी। मे श्योर इरेगुलर अटेंडेंस एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़, स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, इरेगुलर अटेंडेंस हो गई। डिपेंड्स ऑन टीचर्स एंड पेरेंट्स फॉर सपोर्ट, टीचर्स पर डिपेंड होंगे और सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट उनको चाहिए होगा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन। नाउ वी अंडरस्टैंड द एजुकेशनल प्रोग्राम्स। क्या क्या एजुकेशनल प्रोग्राम्स है फॉर एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रंस के लिए? फर्स्ट वन इज़ प्रोवाइड रेमिडियल टीचिंग टू ओवरकम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। इसमें वीक एरियाज़ पर स्पेशल टीचिंग देनी होगी। जहाँ पर भी वो वीक हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा उनको स्पेशल टीचिंग देना होगा। गिव इंडिविजुअल अटेंशन अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स नीड। स्मॉल ग्रुप या वन टू वन सपोर्ट लेना होगा। यूज़ सिंपल लैंग्वेज एंड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड यूज़ करना होगा। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कंडक्ट करवानी होगी ताकि वो कॉन्सेप्ट को जल्दी से कैचअप कर ले। प्रोवाइड रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिविजन, रिपीटेशन, डेली शॉर्ट प्रैक्टिस करवानी, रिवीजन कराना रेगुलर। ऑफर गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन उनका बिल्ड करना। एनकरेज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन द चाइल्ड लर्निंग, घर पर सपोर्ट इंश्योर करना ताकि पेरेंट्स भी क्या है इन्वॉल्वमेंट हो चाइल्ड्स के लर्निंग में। यूज़ टीचिंग एड एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड का यूज़ करना और रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल्स उनको देना ताकि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके। नाउ एट्थ वन इज़ कंडक्ट कॉन्टिन्यूस असेसमेंट एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। स्मॉल टेस्ट और इमीडिएट फीडबैक लेना so that we understand did he or she understand or not. इसमें मतलब कि टीचर का रोल बहुत ज़्यादा होता है एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए। डांटना नहीं है, कंपेयर नहीं करना उनको। स्मॉल सक्सेस हो तो उनको उसको सेलिब्रेट करना, एनकरेजिंग करना लैंग्वेज यूज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड, तुमने बहुत अच्छा स्टेप लिया, तुमने बहुत अच्छा सीखा, लाइक दैट उनको प्रेज़ करना सो दैट दे उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो मोटिवेशन है वो क्या है बिल्ड हो।
सो एट लास्ट कंक्लूजन इज एवरी चाइल्ड हैज़ अ यूनिक एबिलिटी। हर एक चाइल्ड की एक यूनिक एबिलिटीज़ होती है, लर्निंग नीड होती है। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है रिक्वायर्स मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप देयर एक्सेप्शनल टैलेंट्स, और creative children need an environment that encourages originality and innovation. Then, while educational backward children need special guidance and remedial support, उनको स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत होती है और रेमिडियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। Appropriate educational program help each child achieve his or her full potential and promote inclusive education. हर चिल्ड्रन के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम हेल्प करता है हर एक चिल्ड्रन को अ, अपनी पोटेंशियल का यूज़ कर सके पूरा इन इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। नाउ क्विक रिवीजन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैज़ अबव एवरेज इंटेलिजेंस और एक्सेप्शनल एबिलिटीज़। क्रिएटिव चाइल्ड produces original and useful ideas. Educationally backward perform below the expected academic level and need special educational support. एजुकेशनल प्रोग्राम गिफ्टेड के लिए एनराइचमेंट, एक्सलरेशन, स्पेशल क्लासेस और एडवांस प्रोजेक्ट उनको यूज़ करना चाहिए। क्रिएटिव के लिए प्रोजेक्ट वर्क, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आर्ट, ड्रामा, इनोवेशन का जैसे का यूज़ करना चाहिए। एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए रेमिडल टीचिंग होनी चाहिए, इंडिविजुअल अटेंशन देना, सिंपल मेथड यूज़ करना, काउंसलिंग करना, कॉन्टीन्यूस इवेल्युएशन करना। सो हर चाइल्ड यूनिक होता है। गिफ्टेड चाइल्ड को चैलेंज और एनराइचमेंट चाहिए, क्रिएटिव चाइल्ड को फ्रीडम और इनोवेशन का एनवायरनमेंट चाहिए, और एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड को पेशेंस, गाइडेंस और रेमेडियल सपोर्ट चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन का गोल है राइट सपोर्ट टू एवरी चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड। सो इससे 2.3 कंप्लीट होता है। नाउ वी स्टार्ट द लर्निंग डिसेबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेमेडियल मेजर्स। अब हम यूनिट का थर्ड यूनिट 2.3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ अमंग चिल्ड्रन। एग्ज़ाम में इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेमेडियल मेजर्स। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब इंटेलिजेंस कम होना नहीं होता। बहुत सारे चिल्ड्रन इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उन्हें किसी स्पेसिफिक एरिया में डिफ़िकल्टी होती है, जैसे कि मैथ्स, रीडिंग और राइटिंग में। सो देयर विल बी अ वन पर्टिकुलर एरिया में उनको वीकनेस होती है। नाउ वी विल स्टडी द लर्निंग डिसेबिलिटीज़ अमंग चिल्ड्रन। Learning disabilities are neurological disorders that affect a child's ability to learn, understand, read, write, speak, or perform mathematical calculations. Children with learning disabilities have average or above average intelligence, but they experience difficulties in specific area of learning. These difficulties are not caused by lack of intelligence, poor teaching, or physical disabilities. इसमें है कि लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो चाइल्ड की लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। चाइल्ड को समझने में, पढ़ने में, लिखने में या कैलकुलेशंस करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। ये प्रॉब्लम पुअर टीचिंग या लेज़ीनेस की वजह से नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइल्ड ओरली आंसर दे देता है लेकिन रिटन वर्क में मिस्टेक करता है। सो उसको प्रॉपर एक राइटिंग एरिया में डिफ़िकल्टी होती है, डिसेबिलिटीज़ है। Now we will understand the first disability, learning disabilities, that is dyscalculia. Dyscalculia एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो नंबर्स और मैथमेटिक्स को अफेक्ट करती है। Dyscalculia is a specific learning disability that affects a child's ability to understand numbers, mathematical concepts, and calculations. Children with dyscalculia find it difficult to perform arithmetic operations and solve mathematical problems. चाइल्ड को काउंटिंग, कैलकुलेशन और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने में डिफ़िकल्टी होती है। नाउ वी अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज difficulty in recognizing
एंड अंडरस्टैंडिंग नंबर्स। नंबर्स को आइडेंटिफाई करने में कन्फ्यूज़न होता है, 6 और 9 कन्फ्यूज़ करना, जैसे कि देन प्रॉब्लम्स विद काउंटिंग एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, काउंटिंग सीक्वेंस मिस कर देना, डिफ़िकल्टी इन रिमेंबरिंग मैथमेटिकल फैक्ट एंड फॉर्मूलाज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में रिपीटेडली गलत करना। ओके, देन कन्फ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल सिंबल्स, फॉर्मूला याद ना रहना, सिंबल कन्फ्यूजन, डिफ़िकल्टी एस्टिमेटिंग टाइम, डिस्टेंस और क्वांटिटी, टाइम एस्टिमेट करना मुश्किल होगा। देन पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन मैथमेटिक, वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होती है। फ्रिक्वेंट कैलकुलेशन एरर, कैलकुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा गलती करेंगे। So these are the characteristics of dyscalculia learning disabilities. Now we understand the remedial measures. क्या क्या remedial measures है, हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे टीचर पूछता है 8+5 कितना होता है, तो चाइल्ड फिंगर्स यूज़ करता है, फिर भी बार बार डिफरेंट आंसर्स देता है। ये डिस्कैल्कुलिया का क्या होता है, साइन हो सकता है। Then we understand the remedial measures. Use concrete objects such as blocks, beads, charts to teach mathematics. बीड्स और स्टिक्स, ब्लॉक्स यूज़ करके उनको मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं। देन टीच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय स्टेप। एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाना। प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड रिवीजन, डेली शॉर्ट प्रैक्टिस करवाना। यूज़ विजुअल एड्स एंड एजुकेशनल गेम्स, नंबर चार्ट और कलर कोडिंग का यूज़ करना। एनकरेज द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर्स व्हेन अप्रोप्रिएट, कैलकुलेटर्स का यूज़ करना अगर ज़रूरत पड़े तो। गिव इंडिविजुअल अटेंशन एंड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव इन्फॉर्मेंट्स जैसे कि गुड ट्राई, गुड जैसे इंकरेजमेंट करना उनको। देन रिलेट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू डेली लाइफ, रियल लाइफ कनेक्शन करना, मनी, फ्रूट्स, क्लॉक्स की एग्जांपल यूज़ करके उनको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करना। So these are the remedial measures for dyscalculia learning disability students. Then next learning disability is dyslexia. Dyslexia is a specific learning disability that mainly affects reading, spelling, and word recognition. Children with dyslexia have difficulty identifying letters, reading fluently, and understanding written text despite having normal intelligence. इसका मतलब है डिसलेक्सिया में रीडिंग और स्पेलिंग से रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। चाइल्ड लेटर्स और वर्ड्स को करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। नाउ वी अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी डिसलेक्सिया स्टूडेंट्स की। डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग लेटर और वर्ड्स, लेटर्स को पहचानने में उनको प्रॉब्लम होगी। दूसरा है स्लो एंड इनएक्यूरेट रीडिंग, रीडिंग स्पीड उनकी बहुत स्लो होगी। थर्ड वन इज़ फ्रिक्वेंट स्पेलिंग मिस्टेक्स, सिंपल वर्ड्स भी गलत लिखना। डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग रिटन पैसेजेस, रीड करने के बाद भी मीनिंग समझने में डिफ़िकल्टी होना। कन्फ्यूजेस सिमिलर लुकिंग लेटर्स सच एज बी डी एंड पी क्यू because they are similar na, that's why they are confusing in b or d, p or q. अवॉइड रीडिंग एक्टिविटीज़ से वो अवॉइड होंगे। पुअर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ना नहीं पढ़ मतलब नहीं कर पाएंगे। जैसे क्लासरूम में कभी कभी एग्जाम्पल होते हैं, चाइल्ड बैट को डैट बोलते हैं या पैट बोलते हैं, पढ़ पढ़े और सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करेंगे। नाउ वी अंडरस्टैंड द रेमेडियल मेजर्स, क्या क्या रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं। यूज़ फ्रोनिक्स बेस्ड रीडिंग इंस्ट्रक्शन, साउंड और लेटर रिलेशन सिखाना,
प्रोवाइड रेगुलर रीडिंग प्रैक्टिस, डेली 10 से 15 मिनट लाउड रीडिंग करना, ऑडियो बुक्स, यूज़ ऑडियो बुक्स एंड विजुअल लर्निंग मटेरियल्स। सुनकर रीडिंग इम्प्रूव होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऑडियो बुक्स लिसन कराना। गिव शॉर्ट एंड सिंपल रीडिंग असाइनमेंट, छोटे छोटे रीडिंग टास्क देना। एनकरेज रिपीटेड रीडिंग एंड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, एनकरेज करना उनको दोबारा से रीड करने के लिए और उनको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना। गुड ट्राई। देन सिक्स्थ वन इज़ प्रोवाइड इंडिविजुअल गाइडेंस एंड रेमेडियल टीचिंग। टीचर वन टू वन सपोर्ट दे, जहाँ पर उसको वीकनेस होती है उसको टीचिंग प्रोवाइड करे, प्रॉपर गाइडेंस दे। मेंटेन पेशेंस एंड एनकरेज द चाइल्ड कॉन्फिडेंस, चाइल्ड को एम्बेरस ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एनकरेज करे और पेशेंस मेंटेन करके रखे, जिससे कि चाइल्ड का कॉन्फिडेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन लास्ट, लर्निंग डिसेबिलिटीज डिस्ग्राफिया। Dysgraphia is a specific learning disability that affects writing skills. Children with dysgraphia having difficulty in writing letters, words, and sentences clearly and correctly. Dysgraphia राइटिंग स्किल्स को अफेक्ट करती है, चाइल्ड को लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस क्लियरली लिखने में डिफ़िकल्टी होती है। नाउ वी अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? पुअर और अनटाइडी हैंड राइटिंग होगी, लेटर फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी, फ्रीक्वेंट स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, फ्रीक्वेंट रिटन एरर्स होगा, डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ इन राइटिंग, आइडियाज़ सीक्वेंस में नहीं लिख पाता, improper spacing between words and letters, slow writing speed, वर्ड्स चिपक जाते हैं, प्रॉपर स्पेस नहीं देते, अवॉइड रिटन असाइनमेंट, रिटन वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा वो अवॉइड करेंगे। नाउ वी अंडरस्टैंड द रेमेडियल मेजर्स। क्या क्या रेमेडियल मेजर्स होंगे? हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करवाना, प्रोवाइड रेगुलर हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, टीचर करेक्ट लेटर फॉर्मेशन एंड राइटिंग टेक्निक्स, देन अलो द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स और टैबलेट्स फॉर राइटिंग। राइटिंग के लिए ज़्यादा अलो करना, यूज़ करना कंप्यूटर्स और टैबलेट्स, यूज़ वर्कशीट एंड ट्रेसिंग एक्टिविटीज़। पहले 2 लाइन्स फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर दो। देन गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर रिटन वर्क, encourage short writing tasks with gradual improvement, provide continuous guidance, feedback and encouragement. So डिसकैल्कुलिया मीन्स मैथमेटिक और नंबर्स में प्रॉब्लम होना, एंड डिसलेक्सिया डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, स्पेलिंग और वर्ड रिकग्निशन में प्रॉब्लम करना। देन डिस्ग्राफिया इज़ डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, हैंड राइटिंग और रिटन एक्सप्रेशन में डिफ़िकल्टी होना। So, at last, conclusion is learning disabilities such as dyscalculia, dyslexia, or dysgraphia affect specific areas of learning but do not indicate low intelligence. Early identification, proper teaching method, remedial instruction, and support from teachers and parents can help children overcome learning difficulties and achieve academic success. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती, प्रॉपर टीचिंग मेथड, पेशेंस और रेमेडियल इंस्ट्रक्शन और टीचर पेरेंट सपोर्ट से चिल्ड्रन एकेडमिक सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमें हर चाइल्ड को लेबल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी लर्निंग नीड को समझ कर सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। यही इंक्लूसिव एजुकेशन का रियल पर्पस है। नो चाइल्ड इज़ अनेबल टू लर्न, एवरी चाइल्ड लर्न्स इन अ डिफरेंट वे।
अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और लर्न विद मीनाक्षी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।